नोएडा से बड़ी खबर, कहीं का विवाद कहीं और जगह बना विवाद की जड़। नोएडा थाना फेस 1 क्षेत्र के सेक्टर 16 जेजे कॉलोनी का मामला 8 सितंबर 2024 को शाम लगभग 7:30 दो पक्षों के बीच मारपीट और झगड़ा हो गया। घटना की जानकारी सूचना पाते ही थाना फेस 1 पुलिस घटनास्थल पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने मारपीट के मामले को पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर 2 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है। पीड़ित व पीड़िता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरे ऑफिस की तोड़-फोड़ की गई, जिससे मेरा काफी नुकसान हुआ है और मेरा परिवार डरा सहमा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू चौहान है और मैं विष्णु परिषद की एक कार्यालय सेक्टर 16 में। जी, क्या समस्या है? नीचे मेरा मकान है और मेरे पास दिन कोई न कोई मुसीबत आते रहता है, भाई हमें हेल्प करो। हेल्प के लिए लोग आते जाते रहता है, तो हम हेल्प करते रहते हैं, जाते रहते हैं कि इसका ये समस्या है, इसका वो समस्या है। तो मैं पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुका हूँ हरोला प्रखंड का, तो उस हिसाब से लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों नहीं पता है, तो वो सोचता है अध्यक्ष होगा तो अभी फिर मेरे पास आ जाता है। तो एक समस्या क्या है? एक मानव के नाते में सबको करता हूँ और अभी भी कार्य करता हूँ विष्णु परिषद का। तो अब समस्या है कि कुछ लोगों को मैंने बहुत पहले मदद किया था, कुछ चीज़ अब वो उनको कुछ ऐसा समस्या लगा जो मैं बोला भाई काम हमसे नहीं हो पाएगा, ये काम हमारे से बाहर है। अब वो लोगों ने हमको दुश्मन मान लिया है। अब मुद्दा कुछ ऐसा है जो कि किसी के विषय में हम छेड़ना नहीं चाहते हैं, किसी की इज्जत है, किसी को कुछ है। हम अपना पर्सनली, अब हमें एक दिन बैठे थे रात के 7:30 बजे रात, हम कहीं से आए थे, तो कहीं का और लड़ाई था और पता नहीं उसको अचानक से कौन सा भूत सवार हो गया, उन्होंने आया कुल्हाड़ी, तलवार और डंडे और पूरी फैमिली था, लेकिन मैं उसमें से 3 जो था वो रोल में था। तीनों ने हरकत ज़्यादा किया और मेरे छत तोड़ दिया, मारपीट का पूरा कोशिश किया, लेकिन हम लोग बाथरूम में बंद हो गए थे। हमने बच्चों को सबसे पहले बंद किया, तुम पहले बंद हो जाओ, उसके बाद हम देखते हैं जो होना। फिर मेरे पास पुलिस बहुत सारा आया, मैं पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं करे, उन्होंने आया, बोला कि थाना आइए, वहाँ पर आप कंप्लेंट डालिए। हम वहाँ गए, 50-60-70 आदमी गया था हमारे साथ में, तो फेस 1 में थाने में हरोला। तो जब वहाँ गए थे SHO साहब ने रिपोर्ट लिखा अपने सामने। फिर वो दूसरे दिन मेरे ऊपर बोले कि भाई ये जो है ना ये गलत है, ये सही है, जो लूट मार किया तो वो नहीं मान रहा है, तो अब कह रहे हैं ऐसे नहीं करेंगे। तो अब उनके ऊपर किसका दबाव है, मैं SHO साहब को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनका कोई न कोई आधिकारिक दबाव है, कहाँ है मुझे नहीं पता। अच्छा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसको 24 घंटे वहाँ रखा, उसके बाद दूसरे दिन कौन सा धारा लगा छोड़ दिया, 151 पता नहीं क्या, लेकिन वो तो पुलिस ही बताएंगे। हम दोबारा थाना गए भी नहीं, हमने SHO साहब को बोल दिया। कौन सी तारीख की घटना है? 8 तारीख का घटना है, और मैंने SHO साहब को बोला था कि भाई अगर देख लो, अगर हो जाए तो ठीक है, ना तो भाई हमारे ऊपर FIR कर लो, अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ। भाई 2 पक्ष में एक तो गलत रहता ही है, तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अंदर कर दो। मैं भाई संगठन के लिए जान देता हूँ, 24 घंटा काम करता हूँ, मेरा पत्नी है, मेरा परिवार है, रात को मैं नीचे रहता हूँ। जब भी खुलेआम 7 बजे हमको काटने के लिए दौड़ सकता है, तो रात में हम सोए रहेंगे तो रात को कौन लोग थे? कैलाश गुप्ता था और उसका बेटा था दीपक और उसका भाई था प्रमोद। तो प्रमोद को 24 घंटे रखा है, कैलाश को थोड़ा सा सर फट गया, उसका लड़की ने पत्थर मारा था मुझे, वो पत्थर गलती से, देखो भगवान की दुआ, वो आशीर्वाद, वो पत्थर उसी को लग गया, अब सर फट गया तो मेरा नाम लगा रहा है कि राजू चौहान ने मुझे पत्थर मारा। तो उसको पुलिस वाले ने कहा इसको बहुत ब्लड निकल रहा है, ऐसे है वैसे करके वो रिपोर्ट बना के। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई किया जाए इस पर। SHO साहब ने बोला था कि हम जो है इसको सही तरीके से जांच करेंगे। हम SHO साहब को देखते देखते आज 17 तारीख होने वाला है, आज 16 है, 17 आज, तो आज 17 तारीख होने वाला है। अभी तक उनके तरफ से कोई जाँच नहीं हुआ। आधा से ज़्यादा मलबा तो मैंने फेंक चुका हूँ, सबूत तो खत्म हो गया। क्या नुकसान हुआ है आपका? मेरा नुकसान, काउंटर में पैसा था 70,000 रुपये, वो लेके चला गया, और कुछ जेवर था वो लेके चला गया। अब उसमें लिख के दिए हैं, उसका हमारा बिल भी हमारे पास पड़ा हुआ। अच्छा, छत पर जो है गमले 50-50 लोग फेंका गया। 3 मंजिल का गुप्ता का उधर है, दीपक गुप्ता जो है उसका 3 मंजिल का मकान है मेरे बगल में, तो वहाँ गमला उसको फेंकना आसानी हो गया। आखिरकार ये लड़ाई की वजह क्या रही, क्यों लड़ाई हुई? लड़ाई की वजह से बताया नहीं कि हम तो संगठन वाले हैं, हम तो दुश्मनी लेते ही रहते हैं, कहीं कहीं आता ही रहता है कोई न कोई मैटर। अगर हम 2 पक्ष के बीच में जा रहे हैं, एक पक्ष के बारे में बोलते हैं, एक पक्ष के बारे में नहीं बोलते हैं, तो वहाँ यहाँ पर भी वही हुआ। इस आदमी को मैंने कई बार मदद कर चुका हूँ, 50 बार मदद किया हूँ। बिहार से फ़ोन करके मैंने पुलिस वाले से बात करके मैंने इनको छुड़ाया हूँ। आज ऐसा है कि पता नहीं सबसे बड़ा दुश्मन मेरा ये बना हुआ है।
और मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं किसी के दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे दुश्मन क्यों मानता है मुझे पता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ हिंदू के नाते से कम मेरा जो नुकसान हुआ नुकसान तो भर दे, उसके बाद हमें नहीं चाहिए। ठीक है आप भाई आप। रूबी चौहान जी, विश्व हिंदू परिषद मातृ शक्ति की सह संयोजिका नोएडा महानगर से। क्या समस्या है मैम? समस्या यही है कि कुछ हमारे हिंदू ही हैं जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं लगातार। हमें बच्चे की अपनी सुरक्षा चाहिए, हमें स्वयं की, और इससे प्रशासन से मुझे आश्वासन चाहिए कि ये जो घटना हुई है ये दोबारा ना हो। कब की घटना है, कहाँ घटना हुई? ये 8 तारीख को सेक्टर 16 में जे कॉलोनी में हम लोग निवास करते हैं, यहीं पे हुआ। विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय भी है और नीचे हमारा घर भी है, हम लोग यहीं पे रहते हैं। किन लोगों ने हमला किया, किन लोगों ने जो आप बता रहे हो? कैलाश गुप्ता, दीपक और प्रमोद उसका चाचा है। जी, जिस समय घटना हुई उसके बाद आपने कोई जानकारी पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को हमने 112 पे पहले कॉल करके बुलाया था जब घटना हो रही थी, वो आए भी। उसके बाद जो है सो वो बोले हमको थाने आ जाइए, तो हम थाने भी गए हैं 50-60 लोग। उसके बाद जो वहाँ से रिपोर्ट लिख के हमने दिया है, तो SHO सर ने बोला कि सुबह हम कार्रवाई करेंगे। रात की घटना थी तो रात ज़्यादा हो गई थी, तो सुबह गए हम लोग जब रिसीविंग लेने के लिए, तो हमें रिसीविंग भी नहीं मिला। और वहाँ पे बोला गया कि मतलब ये जो हमने दिया लिख के उसमें से कुछ मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे हैं, तो कार्रवाई इसके कारण नहीं हुई। अब वो अपने मर्जी से उसको 24 घंटे बंद किए, क्या धारा लगाए नहीं लगाए, जमानत पे छूटा है वैसे छूटा। अब आप क्या चाहते हैं? इस पे कार्रवाई हो, हमारा जो नुकसान हुआ हमारा जाल माल का वो नुकसान भरे, ये आश्वासन मिलना चाहिए। हमला क्यों हुआ? हमारे बच्चे हमला वही संगठन का काम करते हैं हम, उसमें से कुछ लोग हमें पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं, इसी कारण से हमला हुआ है। अब हम हर काम तो दोनों के पक्ष में नहीं कर सकते, एक ही के पक्ष में कर सकते हैं। संगठन की ओर से क्या मदद मिली है? संगठन की ओर से मदद मिली है, जो कार्रवाई होना था उनको जाके हमने किया, लेकिन संगठन इसमें दबाव नहीं बना पा रही है। और ये बोले हैं SHO सर कि हम जांच करेंगे, पूरी जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। संगठन की तरफ से कोई मदद मिल रही है आपको? संगठन के तरफ से हमें अभी तक तो कोई मदद नहीं मिला है। जैसे लोग बस फोन पे मतलब बात हो रही है, बस हम बात करेंगे, आपस में बैठेंगे, ये वो आश्वासन यही मिल रहा है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।